सुमन एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे। नदी किनारे पीपल का एक पुराना पेड़ था। गांव वाले उस पेड़ की पूजा करते थे। सुमन 14 साल की थी। वह साहसी और जिज्ञासु थी। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि वह कुआं भूतिया है। सुमन अक्सर उस कुएं के पास से गुजरती थी। उसे डर लगता था, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाती थी। एक दिन शाम को सुमन अपने घर जा रही थी। अचानक उसे याद आया कि उसकी गुड़िया घर पर ही छूट गई थी। गुड़िया उसी रास्ते पर गिरी थी जहां से होकर पुराने कुएं तक जाना पडीड देता था। सुमन हिम्मत करके उस रास्ते पर चल पड़ेगी। रास्ते में उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वह कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर कुछ परछाइयां नाच रही हैं। सुमन डर के मारे कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाई, कौन है वहां? परछाइयां हंसने लगीं। एक परछाई बोली, हम यहां फंसे हुए हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। सुमन ने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली। सुमन ने देखा कि परछाइयां असल में कुछ बच्चों की आत्माएं हैं। बच्चे खेलते समय कुएं में गिर गए थे। तब से उनकी आत्माएं वहां भटक रही थीं। सुमन को बच्चों पर दया आ गई। उसने गांव वालों को बुलाकर कुएं से बच्चों के शरीर निकलवाए। गांव वालों ने बच्चों का अंतिम संस्कार किया। बच्चों की आत्माओं को शांति मिली। सुमन ने साहस और दया का परिचय दिया।